योगी जी की सरकार कैसी लगी? सरकार देखिए ऐसा है, सरकार तो अब सरकार तो थोड़ी सही है, लेकिन कार्यकर्ता बेकार है, कार्यकर्ता नहीं सही है। कार्यकर्ता नहीं सही। तो एक साल बाद चुनाव है, क्या लग रहा है आपके ऊपर? बदलाव होगा कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए तो कौन आना इनके चाहिए? कार्यक्रम नहीं सुनते हैं। कौन आना चाहिए? अखिलेश जी, मायावती जी? मायावती जी आने। मायावती जी आने। हाँ, मायावती आने। 2007 का शासन याद है उनका? काम किया? 100 नंबर बन का था। क्या नाम हुआ आपका? राजेश श्याम। पहली बार आप मिल गए कि मायावती को आना चाहिए। ये लोग कह देते हैं कि मायावती टक्कर नहीं दे पाती हैं। हाँ, तो लोग अखिलेश के पक्ष में बोल जाते हैं, चंद्रशेखर के पक्ष में बोल जाते हैं। ऐसा है, हाँ, बहन जी ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया था। सरकार किसी की हो, हाँ। सरकार ये नहीं कहते कि मायावती को, किसी की सरकार भी अच्छी चलना चाहिए। बंद पड़ा हुआ है फ्रीजर, कितने दिन से बंद है? 1 साल हो गई है। कितने सालों से माता जी बंद है? 1 साल हो गई 1 साल हो गए इसे बंद हुए। जी। पानी नहीं निकला इसमें? नहीं निकला। लाखों रुपए लगे होंगे इसमें। लाखों नहीं है तो उसके उनके कोटा से है क्या? 2.5 लाख रुपए लगे इसमें। तो समर खराब है। समर खराब है। हाँ। शिकायत की आप लोगों तो क्या कहते हैं? अब ये है बेटी से इन्होंने शिकायत की ब्लॉक में। हाँ, कोई आता ही नहीं है। कोई आता ही नहीं। नहीं योगी जी ने काम किया इस सरकार में? कुछ की नहीं किया। भैया, हमारी समझ के बाहर है। हम तो अब किधर नहीं दिए, हमारी आशा बहन कोई नहीं दिए वोट। महिलाओं के लिए, आप लोगों के लिए क्या काम किया? हमारे महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है। नहीं किया। अभी सरकार बताओ, 2000 में कहीं रोजी रोटी चलती है? आप बताओ। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है। द खबरनामा देख रहे हैं आप। स्वागत है एक नए दिन में और एक नए वीडियो में। लगातार हमारे चैनल द खबरनामा की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कवरेज जारी है। अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं लोगों से कि 2027 में किसकी सरकार बनेगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार तीसरी बार वापस आएगी या अखिलेश यादव बाजी अब की बार मार ले जाएंगे? मायावती का क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा? इन्हीं सब मुद्दों पर लोगों से चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग लोगों के पास जाते हैं, अलग अलग गांवों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, कस्बों में जाते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश की इंद्र की नगरी कही जाने वाली कन्नौज के पट्टी गांव में। कन्नौज सदर विधानसभा आई है। मंत्री असीम अरुण समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं और कन्नौज सदर से विधायक हैं। पिछली बार विधायक बने थे, अब की बार कन्नौज सदर से दूसरी बार चुनाव अगर लड़ेंगे तो उनका क्या होगा? उनका कामकाज लोगों को पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है? कैसा क्या कामकाज रहा उनका? योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर लोग क्या सोचते हैं? तो पट्टी गांव में चलेंगे और लोगों से बात करेंगे कि 2027 को लेकर पट्टी गांव के लोग क्या सोचते हैं, क्या काम हो रहा है, लोग कितने प्रसन्न है योगी सरकार से, आपकी बार बदलाव चाहते हैं। तमाम सारे मुद्दों पर करते हैं पट्टी के गाँव से लोगों से चर्चा और जानते हैं 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है। तो चलिए चलते हैं गाँव में। चर्चा कर रहे थे, पट्टी का इलाका कन्नौज सदर विधानसभा। क्या लगता है दादा, 1 साल बाद लगभग चुनाव है, कुछ कामकाज हो रहा है इस क्षेत्र में? नहीं हो रहा काम का सब ऐसे है। काम नहीं हो रहा है। आपका ये देखो तो बंद पड़ा। फ्रीजर बंद पड़ा हुआ है। हाँ, फ्रीजर बंद। विधायक मंत्री हैं असीम अरुण इस क्षेत्र के, उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, ब्लॉक में कई बार शिकायत की, सुनी नहीं रहे। 2027 में क्या लगता है, अखिलेश जी मायावती जी टक्कर दे पाएंगे योगी जी को, या लगता है योगी जी तीसरी बार आ जाएंगे? योगी जी नहीं बने पे, योगी जी नहीं बन पाएंगे, काम नहीं किया उन्होंने। काम नहीं किया। बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए जरूर। योगी जी नहीं तो कौन लगता है आपको, किसकी सरकार आनी चाहिए? अखिलेश की। अखिलेश जी की आनी चाहिए। अखिलेश जी ने काम किया इधर? अखिलेश का काम है ये सब। अखिलेश जी का काम है। ये वाला बता रही माता जी, बंद पड़ा हुआ है फ्रीजर, कितने दिन से बंद है? 1 साल हो गई है। ये देखिए फ्रीजर बंद है, पानी नहीं है इसमें। अजय वर्मा ब्लॉक प्रमुख उमरदा है, क्षेत्र पंचायत उमरदा, और 2024-25 में ही लगा किया जाता है तो पानी तो आ ही नहीं रहा है। कितने सालों से माता जी बंद है? 1 साल हो गई 1 साल हो गए इसे बंद हुए। जी। पानी नहीं निकला इसमें? नहीं निकला। लाखों रुपए लगे होंगे इसमें। लाखों नहीं है तो उसके उनके कोटा से है क्या? 2.5 लाख रुपए लगे इसमें। तो समर खराब है। समर खराब है। हाँ। शिकायत की आप लोगों तो क्या कहते हैं? अब ये है बेटी से इन्होंने शिकायत की ब्लॉक में। हाँ, कोई आता ही नहीं है। कोई आता ही नहीं। नहीं योगी जी ने काम किया इस सरकार में? कुछ की नहीं किया। भैया, हमारी समझ के बाहर है। हम तो अब किधर नहीं दिए, हमारी आशा बहन कोई नहीं दिए वोट। महिलाओं के लिए, आप लोगों के लिए क्या काम किया? हमारे महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है। नहीं किया। अभी सरकार, बताओ, 2000 में कहीं रोजी रोटी चलती है? आप बताओ। अच्छा माता जी, अभी सरकार महिला आरक्षण बिल लाई, लोकसभा में बिल गिर गया। अब मोदी जी कह रहे हैं कि महिलाओं का विरोध किया, विपक्ष ने ये बिल गिरा दिया, महिलाओं को हम तो आरक्षण देना चाहते हैं। नहीं तो वो तो पता है कि मान लो उनने राहुल गांधी ने एतराज करो आरक्षण के लिए, तब तो उनने मतलब आवाज उठाई महिलाओं ने, उठाई आवाज।
और मगर आशाओं के लिए क्या, आंगनबाड़ी के लिए क्या किया है, शिक्षा मित्रों के लिए? आप आशा हैं, जी आपके लिए काम नहीं हो रहा। कुछ भी ना, तो क्या लग रहा है आपकी बार अखिलेश जी या योगी जी, कौन बेहतर काम करता है आप लोग? जो बेहतर करेगा वही बदलाव चाहती हैं आप? बदलाव चाहते हैं, या तो हमें हाँ। हाँ हमारा मानदेय बढ़ाया जाए हम लोगों का, और या तो फिर कुछ भी किया जाए। ये देखिए फ्रीजर लगा हुआ है 2.5 लाख की लागत से, लेकिन इसमें पानी नहीं आ रहा है। टैक्स पेयर का पैसा है, जनता का पैसा है, लेकिन पैसे की बर्बादी हो रही है। काफी लोग यहाँ पे प्यासे होंगे, ठंडा पानी मिल जाए, पानी की समस्या समर खराब। आप क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, शिकायत ठीक की आपने? ब्लॉक में की अजय वर्मा से की शिकायत, क्या कह दिया आपने? देख लेंगे देखते देखते 4 महीने हो गए। पूरी गर्मी गुजर गई और इधर सही नहीं हुआ। नहीं सर हुआ। बताइए 1 साल हो गए, लगभग 1 साल के ऊपर नाम का फ्रीजर लगा है, हाँ। वो चालू नहीं हो रहा, 1-2 महीने नहीं चालू हुआ, बोरिंग खराब हो गई, तब तक कोई देखने वाला भी नहीं। तो 2.5 लाख रुपए चले गए सरकार आओ क्या ये तो सरकार ने है, पैसे तो अमीर लोगों के जेब से सबके गए होंगे। आओ का टैक्स का पैसा है। कोई आता है यहाँ पर प्यासा जाता चला जाता, साला फ्रीजर लगा है हैं? कुछ काम हुआ है इस क्षेत्र में? नहीं हुआ। काम तो बहुत हुआ, लेकिन कर्मचारी खा गए। हो गया कर्मचारी अब खा देखिए गए। क्या आ रहा है दादा, कुछ काम हो रहा है इस क्षेत्र में? नहीं हो रहा है। नहीं सर, हमारा क्षेत्र दूसरा है, कौन सा क्षेत्र है? बिल्लौर क्षेत्र। बिल्लौर विधानसभा है। वर्तमान में जो योगी सरकार चल रही, कैसी चल रही है? सरकार अपनी जगह पे तो ठीक चल रहे हैं, उसके जो कार्यकर्ता जो है, ये अधिकारी और वो थोड़े भ्रष्ट हैं, क्या लग रहा है? दबाव नहीं मानते हैं। क्या लग रहा है बदलाव होना चाहिए, सरकार तीसरी बार आनी चाहिए? ये सरकार देखिए, ये जनता के ऊपर डिपेंड करती है, ये जनमत जो चाहेगा वही कर देगा 2 मिनट में। और एक बात, जब सत्ता में बदलाव जब ही आएगा जब जनता थोड़ी त्रस्त होती है। जब ये परेशान है तो ये फौरन बदल देंगे इनको। ये क्या कोई इनके घर की जागीर है? ये तो इन्हीं की जागीर है, ये इनकी जागीर। जब चाहेंगे तब इनको हटा के एक बगल। पिछली सरकारें अखिलेश जी की, मायावती जी की, अब ये योगी जी की, तीनों में बेहतर कौन आपको लगता है? अब की बार कांटे की टक्कर, या आपको लगता है योगी जी अभी भी आगे? नहीं, ये भाई हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमारा क्षेत्र वो है, हम इस क्षेत्र के। बिल्लौर विधानसभा का ही बता दीजिए। राहुल बच्चा सोनकर विधायक हैं और रचना सिंह चुनाव पिछली बार हारी थी 42,000 वोटों से। उधर का क्या माहौल है? वहाँ पर टक्कर दोनों बराबर, कांटे की टक्कर होगी अब की बार। ओवरऑल पूरे उत्तर प्रदेश में ये स्थिति बन रही है, या आपको लगता है वहाँ पे लग रहा है आपकी बार मुकाबला? अब जैसे कि आप बिल्लौर विधानसभा के, कन्नौज विधानसभा में जब घूमते होंगे, लोगों से चर्चा करते होंगे, तो कट्टर का हम चर्चा करते हैं, जनता से मिलते भी हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे इस क्षेत्र में मान लो सपा का वोट ज्यादा, मान के चल रहे हैं हम कि सपा का वोट ज्यादा है, हमारे क्षेत्र में भाजपा का वोट ज्यादा है, तो ये तो बदलाव जगह जगह पर होता रहता है। अब इसके बाद यहाँ पर जिसे है, अब ये काम अच्छा नहीं हुआ, ये इनके विरोध में बात है, और यहीं का वोट फिर भी इनके साथ में रहेगा। ये जनता इतनी बढ़िया, जातिता के नाम पे वोट बढ़ जाता है। बस ये जातिवाद के नाम पर उस बात को हम खोल दें, क्या खोल दें? जातिवाद जब तक नहीं समाप्त होगा तब तक विकास नहीं होगा। तो ये जातिवाद समाप्त भी नहीं होगा ना। जातिवाद कैसे समाप्त होगी भाई साहब? ये बताइए, विकास जब चाहिए तो हमको, हमारा भाई है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बशर्ते अन्याय करते हैं, अच्छी बात है, इनकी गर्दन कट जाए, अच्छी बात है। क्योंकि क्या लग रहा है आपकी बार होगा बदलाव? नहीं, एक लाइन में अगर समझा जाए, यूं उत्तर प्रदेश को समझा जाए, 2024 में अखिलेश जी ने बदलाव काफी हद तक किया, 43 सीटें जीती हैं। अब की बार लग रहा है उसी लाइन पे अखिलेश जी आगे बढ़ेंगे? आपको लगता है योगी जी मजबूत है? अभी योगी जी कमजोर नहीं है, योगी जी कमजोर अभी नहीं, कमजोर नहीं। क्या कह रहे थे? देखिए यहाँ पर वीडियो डालते हैं, ये आपका घर है? जी इस झोपड़ी में रहता हूँ सर। देखिए यही रुक जाइए, बताइए गंदगी यहाँ कितनी पड़ी है। हैं? मैं तो हमेशा मतलब ध्यान नहीं देते जिम्मेदार लोग। नहीं सर, देखिए भरा हुआ नाला, पूरा मच्छर है गाय से, मतलब नाला है, जल भराव की स्थिति है, लबालब हो जाता होगा बारिश में। निकासी कहीं नहीं, ध्यान नहीं देता। नहीं सर, मैं योगी जी का वोट देता हूँ, हमेशा देता रहूंगा, लेकिन आपके काम नहीं हो रहा सर। आपके काम क्यों नहीं हो रहे? अब तो जनता वोटर है आपके, तो होने चाहिए। नहीं, क्या बताएं सर, गरीब आदमी हूँ, इसलिए कोई सुनता भी नहीं मेरी है, इसी वजह से नहीं सुन रहे जी। देखिए काम होने चाहिए इनके। योगी जी के फैन है, उनके दरवाजे के बाहर की स्थिति देखिए। ये आपका घर है माता जी?
जल भराव ऐसे ही रहता है। और का हमेशा ऐसे ही रहता है। योगी जी को वोट देते फिर भी ऐसी स्थिति। अब ये भी स्थिति देखिए सर, बुझ रहे नाला, यहाँ कोई निकासी भी नहीं पानी की है। चलिए आपकी मदद होगी। पट्टी गांव का मामला है, बिल्कुल बैंक के जस्ट सामने यूनियन बैंक है, उसके सामने कई घर है। जल भराव की स्थिति और नाला बना हुआ है और योगी जी की ये परिवार कट्टर फैन है, योगी जी को वोट देते हैं लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहे हैं। पूरा नाला भरा हुआ है और पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। सरकार देखे, अधिकारी देखें, जिम्मेदार अधिकारी संज्ञान ले, उसका कार्य कराया जाए और लोग आगे बैठे मिल जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे कि 2027 में उत्तर प्रदेश में क्या होगा। क्या नाम हुआ भैया? कुछ बोल दीजिए, क्या लग रहा है आपकी बार? एक साल बाद चुनाव में कुछ बदलाव होगा या योगी जी तीसरी बार आ जाएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? यहाँ देख रहे हो तो गंदा नाला, पानी पूरी पट्टी में नल भी तो है नहीं। और यूरिया की मार इतनी है जो मतलब 150 की 200 की यूरिया बिकने वाली 500 की मिलती है इस समय। काम नहीं किया योगी जी? नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ काम नहीं, हमें बत्ती तक नहीं मिलती है यहाँ किसान के लिए। किसान परेशान है यूरिया खाद के लिए। खाद भी कन्नौज जिले में अगले सरकार थी तो 24 घंटे बत्ती मिलती थी और बत्ती नहीं मिल रही है ना यूरिया खाद तो कतई नहीं मिल रही है। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना किसकी सरकार आनी चाहिए? अखिलेश यादव। अखिलेश जी की सरकार आनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? रामवीर। रामवीर नाम हुआ। तो पट्टी ये कन्नौज सदर विधानसभा मंत्री असीम अरोड़ विधायक, कैसा काम काज रहा है? हमारे यहाँ तो वही नहीं कुछ काम काज। काम नहीं किया मंत्री? ना, आते नहीं मंत्री ना। उनके कार्यकर्ता लो तो आओ ना है, मंत्री तो बहुत दूर है। कार्यकर्ता भी नहीं आते ना। बदलाव चाहते हैं जी। यूरिया खाद ले अंजाम भाई, जो 3 वाले वो ब्लैक 5 की दे रहे हो, 5 हुआ और का कमियां है सरकार की। बहुत कमियां है। बदलाव होना चाहिए आपके हिसाब से। सरकार काम नहीं कर रही है। हाँ, पूरी पट्टे में पता कर लीजिए, एक नल भी नहीं है। नल के पानी की बहुत समस्या है इस गांव में। हाँ, चौराहे से यहाँ तक नल भी नहीं है। एक ये लगा है वाटर पार्क, वो भी बंद पड़ा है। तो ये असीम अरोड़ विधायक कैसा क्या काम काज चल रहा है? काम का कुछ नहीं, सब बेकार। कोई सीजन है, गर्मी का नहीं, सिर्फ क्या ये कागज बल दो, वो कागज बल दो, आदमी उसी में लगा रहता है। बर्फ का काम करते हैं ये। अब क्या करें, मजबूरी है। तो गर्मी का सीजन है, काम तो ठीक चलिए। अरे कुछ नहीं, जब बताए ना आदमी सब काम इसमें लगा है कि ये काम करो, कि लाइनों में आज बदलाओ, ये कार इसमें लाइनों में लगे, कुछ गैस की लाइन में लगे, कुछ हर चीज में लाइन में ये बदलाओ, कागज यानी कागज बदलाओ। योगी जी की सरकार कैसी लगी? सरकार देखिए ऐसा है, सरकार तो थोड़ी सही है, लेकिन कार्यकर्ता बेकार है। कार्यकर्ता नहीं सही है। कार्यकर्ता नहीं सही। एक साल बाद चुनाव है, क्या लग रहा है आपके ऊपर? बदलाव होगा कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए तो कौन आना चाहिए? जिनके कार्यक्रम में सुनते हैं, कौन आना चाहिए? अखिलेश जी, मायावती जी? मायावती जी। मायावती जी। हाँ, मायावती जी। 2007 का शासन याद है उनका? काम किया? 100 नंबर वन का था। क्या नाम हुआ आपका? राधेश्याम। राधेश्याम नाम हुआ आपका। कम से कम मैं 2 महीने से यूपी के अलग अलग गाँव में जा रहा हूँ, शहरों में जा रहा, कस्बे में जा रहा, कोई मुझे ऐसा नहीं मिला जो कहे मायावती आना चाहिए। पहली बार आप मिल गए कि मायावती को आना चाहिए। ये लोग कह देते हैं कि मायावती टक्कर नहीं दे पाती हैं। हाँ, तो लोग अखिलेश के पक्ष में बोल जाते हैं, चंद्रशेखर के पक्ष में बोल जाते हैं। ऐसा है, बहन जी ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया था। यूजीसी के बिल पर वो तो समर्थन करने लगी सरकार का। अब क्या करें, वो नेता लोग हैं भैया, अब हम क्या उनकी कहूँ। बहन जी की सरकार बहुत शानदार चली, अंदर से चली थी। बस वही सरकार अच्छी लगती है मेरे को। सरकार फैसले भी उनके, लेकिन कुछ फैसले भी उनके ऐसे रहे जो जिसकी वजह से उनको नुकसान भी हुआ। सरकार किसी की हो, सरकार ये नहीं कहते कि मायावती को, किसी की सरकार भी अच्छी चलना चाहिए। कोई भी की हो, चाहे अखिलेश की हो, चाहे योगी जी की हो, चाहे मायावती की हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद की हो, आदमी को सुकून होना चाहिए। और सुकून नहीं तो बेकार सरकार है। यूजीसी के बिल पे जो कानून आया आप लोगों के लिए, ओबीसी उस पे स्टैंड नहीं लिया मायावती जी ने, समर्थन कर रही थी। वो अच्छा है, कह रही थी कानून वापस होना चाहिए। नहीं सर, कानून के वापस होना चाहिए, अच्छा कानून है। तनाव बढ़ रहा है समाज में। तनाव तो एक दूसरे पड़ोसी भी खाने दौड़ता है, इससे क्या लेन देना। पड़ोसी भी खाने दौड़ता है ना, आदमी ऊंचा उठ जाए तो वाला इसको गिराओ। बदलाव चाहते हैं? बदलाव होना चाहिए, मायावती जी को आना चाहिए। मंत्री जी असीम अरोड़ा आपके समाज के काम किया उन्होंने? अरे क्या काम किया, हमारा कोई काम है नहीं। ये देखो ना, नाली सामने दिखाओ ना, ये नहीं काम किया। अरे देखो ना, सामने आग पे है ना, घास जमी खड़ी है, पानी बजा रहा है। क्या कह रहे दादा? क्या कह रहे? देखिए, सरकार से हमें कोई टेंशन नहीं, सिर्फ अधिकारी को हम दिखाते हैं, फिर भी वो अनसुनी करते हैं। अनसुनी क्या करते हैं, उनको हमने 2 बार ये नाला की शिकायत की उनके सामने डायरेक्ट। ये भी नहीं ऐसे हमने कहा सामने, हमने देखिए साहब ये ऐसा यही गंदगी है, इस गांव का पानी का निकास नहीं है, जबकि इधर भी नाला है और इधर तालाब है, पानी दोनों तरफ जाने का रास्ता। लेकिन अब हम अपने हाथ से कुछ थोड़ी कर सकते हैं।
क्या लग रहा है 2027 में बदलाव होगा, योगी जी तीसरी बार आ जाएगी? वैसे बदलाव तो नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सरकार यही आ जाएगी। सरकार यही आ रही है। कन्नौज सदर विधानसभा के पट्टी गांव में हम लोग आज आए हुए थे, चर्चा कर रहे थे लोगों से कि 2027 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या होगा, बदलाव होगा या योगी आदित्यनाथ की सरकार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में रिपीट हो जाएगी। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, अलग अलग इलाकों में जा रहे थे। पट्टी में ही मौजूद हैं और कुछ लोग मिल गए, इनसे चर्चा करते हैं। एक दुकान है, तमाम सारे लोग बैठे हैं यहाँ, चर्चा करते हैं। कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ दादा? अभी योगी जी की सरकार चल रही है, 9 वर्ष हो गए मुख्यमंत्री बने हुए, कैसी क्या सरकार लगी? प्रधान जी को आप बताइए दादा, क्या प्रधान है? भाई प्रधान शायद इन लोगों ने मान लिया है, अभी तो हम भी लाइन के कैंडिडेट हैं। क्या कैंडिडेट नाम हुआ आपका? दीपू तिवारी। दीपू तिवारी जी, आपके सामने ही नाला बना हुआ, अभी लोग शिकायत कर रहे हैं, परेशानी है उन लोगों। अरे विकास प्रधान क्या बताएं, किसी किया ही नहीं विकास। तो हम बैंक के सामने का हिस्सा है, काफी बैंक के ग्राहक आते होंगे, वहाँ खड़े होते होंगे, बीमारियां फैलती होंगी। यहाँ विकास किसी ने किया ही नहीं, जहाँ का वहाँ पड़ा हुआ है। उसी विकास को मुद्दा लेके हम इस बार चुनाव खुद लड़ रहे हैं इसी। अगर चुनाव तो बढ़ गया लगभग 1 वर्ष उत्तर प्रदेश में पंचायत के, अभी तक नुकसान भी हुआ होगा। हाँ नुकसान हुआ अभी तो चर्चा है, हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? देखो चुनाव तो नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी 1 साल से लगभग मेहनत कर रहे हैं, और जब बिल्कुल पर्स के थाली सामने आ गए तो दूसरा लेके चला गया। ये हालत है इस हम लोगों की। और हालांकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि समाज की सेवा कर रहे हैं, लगातार 1 वर्ष से लोगों की मदद भी कर रहे हैं। और जो जिसकी जैसी मदद होती है, उसकी बीमारी हारी या किसी प्रकार की फाइनेंशियल स्टेज, वो हम सब करते हैं। अब चुनाव है 1 साल बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा के, वर्तमान में योगी जी मुख्यमंत्री हैं, 9 वर्ष हो गए, कैसा क्या कामकाज उनका? नहीं, योगी जी का तो नो डाउट काम तो उन्होंने ठीक किया ही है, लेकिन उनका ही काम एक तरफा रहता है। और जैसे इस तरीके का काम उन्होंने किया है कि कोई जहाँ सपा की सरकार रही वहाँ उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। जहाँ लोगों ने सपा वालों ने ध्यान दिया है, उन्होंने बिल्कुल उनका नकार दिया बिल्कुल। वहाँ के आप देखिए स्थिति क्या है, आप देख रहे हो, नालियाँ पड़ी हुई हैं। अब जैसे जहाँ बीजेपी का है मामला, वहाँ पर उन्होंने साफ सुथरी कर दी, सब व्यवस्था टाइट है। लेकिन योगी जी ने गुंडागर्दी तो खत्म हुई, नो डाउट। कहीं भी गुंडा कर रहे आप, रात में कहीं भी चले जाओ, कोई डर नहीं। योगी जी का तो ठीक ही काम है, लेकिन अगर विकास लोकल के लोगों पे भी करते हैं, जैसे मान लीजिए जहाँ पे सपा के लोग रहे हैं, और अब अगर वो ध्यान दें पूरी तरीके से कि बीजेपी या सपा वाले भी बदलना चाहें अपने आप को, तो जहाँ पर सपा के लोग वहाँ उनको ध्यान देना चाहिए, वहाँ बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। तो अब चुनाव है, अब लगता है टक्कर तो रहेगी कांटे की, आपको लगता है कि एक तरफा मामला होगा? नहीं, एक तरफा तो नहीं है। देखो त्रिकोणीय मुकाबला, त्रिकोणीय मामला है। मायावती जी को भी तीसरी फोर्स के रूप में देख रहे हैं। मायावती जी तो कहीं लाइन में नहीं है, मायावती जी है नहीं, टक्कर तो 2 ही में है, अखिलेश जी और योगी। यूजीसी का एक कानून आया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, उससे भी फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है भाई। यूजीसी तो होना ही नहीं चाहिए, हम लोगों को तो बिल्कुल फेंक दिया। हम तो ब्राह्मण हैं, तो हमको तो उन्होंने बिल्कुल, अगर यूजीसी लागू हो गया तो हम लोग तो खत्म हो गए। मतलब कुछ मायावती जी ने भी विरोध किया था जी, समाज में तनाव नहीं होना चाहिए, वैमनस्यता नहीं फैली, वैमनस्यता होनी नहीं चाहिए। इन्होंने वैमनस्यता ही फैलाई। ये एक इनका स्टेप गलत रहा है, यूजीसी वाला स्टेप बहुत गलत रहा, ये होना नहीं चाहिए था। अच्छा, आप ब्राह्मण हैं, तो आपको लगता है ब्राह्मण समाज में ये अंदर तक बात गई है, गलत कानून? सुनिए, बात जाति पात की नहीं है। मैं जाति पात के बिल्कुल विरोध में हूँ। अगर जाति पात से लेके अगर कोई राजनीति करता है तो मुझे लगता है कि वो गलत चीज है। आप जाति पात से अगर राजनीति को जात पात से जोड़ोगे तो राजनीति वो खत्म है मेरे हिसाब से। चलिए आपको लेके थोड़े लोकल मुद्दों पे आ जाते हैं। पट्टी गांव, आप चुनाव लड़ रहे हैं चूंकि प्रधानी का, तो मंत्री और विधायक असीम अरोड़ा यहाँ के क्षेत्र में लोगों ने कहा कम आते हैं, सक्रिय नहीं है, कामकाज गांव में नहीं हो पाया है। क्या लगता है मंत्री जी का कम आने का कारण? और दूसरा, अगर आप प्रधान बनते हैं तो गांव में क्या काम करेंगे? नहीं, मैं अगर प्रधान बनता हूँ तो गांव में सबसे पहले तो देखिए भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। और दूसरी चीज है कि ये जो नाली है, छोटे छोटे काम है, इन पर ध्यान देना चाहिए लोगों को। लड़ाई दंगा, पुलिस खोरी, दलाली, ये सब चल रही है, इसको तो बिल्कुल खत्म ही कर। विधायक जी क्यों नहीं आते क्षेत्र में, क्यों नहीं सक्रिय? विधायक जी कुछ मुद्दा है उनका, जैसे अगर यहाँ सपा वाले या भाजपा वाले की बात नहीं है, उनको देखना चाहिए। वो बिल्कुल इस तरह ध्यान कम दे रहे हैं, क्षेत्र में कम आ रहे हैं, क्षेत्र में कम आ रहे हैं। प्रधान बन जाएंगे तो कहेंगे उनसे आइए क्षेत्र में? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। कोई भी विधायक हो, किसी भी पार्टी विधायक हो, कोई भी हो, आना चाहिए। लेकिन हमें पार्टी से मतलब नहीं, जाति पात से मतलब नहीं, काम होना चाहिए। काम बोलता है, लोगों के काम होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी। और कुछ लोग मिल गए, इनसे चर्चा करते हैं। प्रधान जी, मान लिया आपने, प्रधान जी कह रहे हैं हमको, कुछ बात समझ में आई? हाँ, समझ में आई।
क्या लग रहा है 2027 को लेकर, एक साल बाद चुनाव, बदलाव होगा या आपकी बार लगता है योगी जी तीसरी बार? योगी जी कैसे लगे आपको मुख्यमंत्री के रूप में? बहुत बढ़िया लगे, कामकाज बढ़िया है, बढ़िया। आ जाएंगे तीसरी बार? वो बढ़िया तो आई है, का आ जाएंगे तीसरी बार? आई जाए, मंत्री जी ने आई जाए। आप बताओ बाबा, क्या नाम सब वोट ये सभा खाए वोट जीतते, यही छतन भी पट्टी पूरी था बड़ी। आप नाम बताइए अपना। रामा सर क्या योगी जी की जो सरकार चल रही है, अच्छी सरकार चल रही, काम हो रहा है? अच्छी सरकार चल रही बढ़िया। और किसान गाड़ी कटी कामगंज 4 रुपया लगा था, 80 रुपया किराए, तो कदर किसान ही गाड़ी करता बड़ी। तो ये महंगाई बढ़ रही, इससे काफी यह किसान घाटा है। इतने बुजुर्ग हैं आप, इतनी सरकारें देखी होंगी, इंदिरा जी का शासन देखा, फिर राजीव जी, सब सरकारें आती चली गई, ये सरकार चल रही जो वर्तमान में केंद्र सरकार की है, उत्तर प्रदेश सरकार की, कैसा कामकाज इनका देखते हैं? इनको कामकाज हमें भैया नहीं निको लोगो, कोई दुनिया में निको लगा तो। हाँ, महंगाई की समस्या और की महंगाई छोटे किसान पंडित महंगाई की मुआ है। अब दुकान इन पे ली है, 2 रुपया पंडित 10 रुपया कमाते, 2 रुपया हम ले ही कहाँ थे। तो महंगाई की वजह से दिक्कत है और भी कोई समस्या और है? कोई दिक्कत नहीं, महंगाई की दिक्कत है खाली हमें। बदलाव होगा लगता है आपको? बिल्कुल हमें बदल जाए, सरकार बढ़िया रहे, जो महंगाई तो खत्म हो ही यार। और मंत्री विधायक असीम अरुण, उनका कुछ काम देखते हैं? और उनका बहुत जिंदगी में मुतल नहीं आए, आए नहीं आए? कबू जिंदगी में नहीं आए, कबू जिंदगी पट्टी नहीं आए। वोट मांगने तो आए होंगे सब 22 वोटो वैसे मांगा ना है, कहूँ धोखा मैया जब जितनी सरकार जीती गए हुए। लग रहा है बदलाव हो जाएगा। हमें हमारी पट्टी तो वोट सपक दी, साफ बात। आप भाजपा देंगे, शपथ देंगे? हम भाजपा की थे, भाजपा की थे। झूठा है पक्को। चलिए, आपके कोई विचार? भैया तो सही है जो चल रहा है। सही है सरकार? हाँ, सरकार काम कर रही है सरकार? काम देहात के हिसाब से काम नहीं कर रही है, विकास नहीं, देहात में विकास नहीं है। मंत्री जी हैं योगी असीम अरुण जी, कुछ काम किया क्षेत्र में? नहीं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं। उनको उनके हाथ का कोई काम नहीं। लग रहा है बदलाव होगा, लगता है सरकार आ जाएगी। कौन सी योगी जी की आ पाएगी सरकार? लगता है आपकी बार मामला टाइट फंसे? अब की सरकार, ये गांव एक है, अगर एक आदमी अगर कहे कि हम सरकार बदल दें तो उसके बदले इस विधानसभा की बात कर रहे हैं, इस विधानसभा में कुछ काम दिखता है आपको? हाँ, विधानसभा में तो काम बहुत उनको कम रहो, ये मामला काटेगा? हाँ, कांटे का। आपके क्या विचार? भाई आपके मुश्किल दिखा सरकार ये रहा है। योगी जी की सरकार क्यों? अरे तो परेशान आदमी है, क्या दिक्कतें हैं? बहुत दिक्कत है। विकास, एक तो विकास नहीं है कुछ, दूसरी बात हर चीज महंगाई पे चल रही। आलू है, गेहूं तो महंगा है, आलू तो जाहिर हो बिल्कुल है मट्टी मोल, किसान क्या करे बता। बदलाव होना चाहिए, बदलाव तो होने चाहिए, सरकार आनी चाहिए। अब देखो किसकी बने। और जो असीम अरुण जी विधायक मंत्री, इन्होंने कुछ किया क्षेत्र में? कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं। कोई नहीं। अखिलेश जी की सरकार आनी चाहिए। अब देखो भाई, किसी की भी आ जाए, हाँ जाए, किसी योगी जी की नहीं, हाँ इनकी नहीं बननी चाहिए, बदलाव साथ। हाँ। तो क्या नाम है भैया? राम सिंह हमारा नाम है। क्या सोचते हैं मौजूदा सरकार के बारे में, योगी आदित्यनाथ के बारे में? सब सोचते क्या, सरकार से प्रॉब्लम नहीं है। मैं प्रॉब्लम ये है, और सरकार से है भी प्रॉब्लम जी, केंद्र से लेकर यूपी तक। प्रॉब्लम ये है कि बजट जब भी आता है तो अधिकारी और वैसे लोगों का जो है वेतन 5%, 10%, जो भी टीए डीए बोनस भत्ता उनका बढ़ा दिया जाता है। और आज सम्मान निधि जो है, कई वर्षें हो गई, मोदी को 10 साल लगभग हो गए, उनको जो है क्या नाम, किसान सम्मान निधि 2000 की बजाय अभी 10 रुपए भी नहीं इजाफा हुआ, मैं जानता हूं। 10 रुपए भी नहीं बढ़ाया गया। अन्यथा और अन्य राज्यों में योगी जी की तरफ से कि 3000 रुपए पेंशन आती है, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, अन्य पेंशन है जो है वो जो है सब में बढ़ोतरी होती है और पहले से भी ज्यादा आती है। लेकिन यूपी में 500 के 1000, 1500, अब वो कोई सुनवाई नहीं। तो सरकार से ये है हमारा निवेदन है भी है और शिकायत भी है। केंद्र सरकार की योजना है, मोदी जी तय करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ भी हो, ये मोदी जी को खुद सोचना चाहिए कि हमारी सरकार को, हम किसान को वैसे ही है ऊँट कुएं में जीरा, 2000 रुपये क्या होता था। तो अब चुनाव 6-7 महीने बाद उत्तर प्रदेश में होंगे, तो ये मुद्दे बनेंगे आपको लगता है? विपक्ष उठाएगा, इंडिया गठबंधन उठाएगा? बिल्कुल उठाएगा, विपक्ष बिल्कुल उठाएगा। जमीन पे ये धरातल में मुद्दे, 15 चुनाव में नुकसान भी हो सकता है सरकार को, इस चीज सरकार को बिल्कुल नुकसान होगा।
क्या लगता है इस चुनाव में अब की बार योगी जी या मायावती जी अखिलेश जी टक्कर है अब की बार, या लगता है एक तरफा मामला है? मायावती की तो नहीं कह सकते, लेकिन अखिलेश और योगी जी अब की जो है बिल्कुल कांटे की लड़ाई होगी। नेट टू नेट फाइट है। नेट टू नेट, आमने सामने, बिल्कुल सामने बराबरी टक्कर होगी। अब हार जीत किसकी होती है वो आप भगवान जाने। यहाँ का क्या होगा कन्नौज सदर में मंत्री असीम अरोड़ा, उनकी किस्मत दांव पे होगी दूसरी बार? असीम अरुण जो है का नाम, ये जो है कुछ लूज रहे। इनको मैंने आपको पहले बताया था कि असीम अरुण जो है कई बार आए और उनसे मैंने शिकायत किया कि ये जो है नाला हमारे गांव के दोनों तरफ जो है इसको जो है आप इस पानी की निकास करवा दीजिए, निस्तारण करवा दीजिए। बाकी आप पब्लिक को और क्या चाहिए, ये समस्या पब्लिक को बस समस्या ये है। क्या कह रहे प्रधान? मेन मुद्दा ये है कि देखिए हमें विकास से मतलब है, कोई भी आए, बस बसपा भाजपा सपा, हमें क्या मतलब है? हमारा जो विकास करेगा हम उसके साथ खड़े हैं खुल के। मेन कह रहे लोगों ने आपको प्रधान मान लिया है तो आप तैयारी कर रहे हैं चुनाव की। अब विधायक मंत्री असीम जी कहेंगे गांव के विकास के लिए बिल्कुल उनसे होना चाहिए, विकास करेंगे तो उनके साथ हैं, जो विकास करेगा मैं उसके साथ हूँ खुल के, कोई भी होगा। काफी कम उम्र में राजनीति में आ गए हैं आप। देखिए ऐसा है, बात उम्र की नहीं है, बात समस्याओं की देख देख के हमें भी यहाँ पे लग रहा है कि लोग परेशान हैं। किसी को कोई मुद्दा उठाने कोई उठा ही नहीं पा रहा, बोल नहीं पाते हैं, गिने चुने लोग बोल पाते हैं। बात समझ रहे हैं आप? परिवार में भी राजनीति आपकी होती रही कि आप ही पहली बार राजनीति में? हमारे फैमिली बैकग्राउंड है राजनीति का और हम चलती चली आ रही पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति। जी 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 तो अब आप प्रधान चुनाव के लिए आप दावे देख रहे हैं, बाकी दावेदार हैं, बाकी इन लोगों का होगा तो देखेंगे। बाकी तो देखिए मेन मुद्दा हमारा सिर्फ विकास से है, गाँव में काम होना चाहिए। अब काम बोलता है, मैं इतना जानता हूँ, कोई भी आए काम करे, काम बोलेगा। सही बात है आपकी। तो ये पट्टी गांव था और कन्नौज सदर विधानसभा थी। हम लोग उत्तर प्रदेश को घूम रहे हैं, समझ रहे हैं 2027 में चुनाव है, अलग अलग विधानसभाओं में जाते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा हम लोग बिल्लौर में थे, आज हम लोग कन्नौज सदर विधानसभा के पट्टी गांव में थे। आगे आने वाले एपिसोड में किसी और विधानसभा में हमारा कारनामा पहुंचेगा और हमारे चैनल तक खबरनामा की कवरेज ऐसे ही जारी रहेगी। कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा हम लोग जाएं। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत और देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा को। यूट्यूब पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर नए हैं तो जरूर फॉलो करें। सौरभ सप्ताह द खबरनामा, कन्नौज सदर।